भारत ने बतौर रियासत कैनेडियन ज़मीन पर कैनेडियन शहरी को कत्ल किया। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा को भारतीय एजेंसियों ने शहीद किया। हरदीप सिंह मासूम थे, इसीलिए उन्हें शहीद किया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में पीटीवी को इंटरव्यू। कहा, बलूचिस्तान में कत्लो गारत गिरी में भारत के मुलव्वस होने के सबूत हैं। कुलभूषण यादव की सूरत में भारतीय जासूस सबके सामने हैं। भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पूरे खित्ते के लिए खतरा है। हिंदुत्व के सियासी एजेंडे के पीछे घिनौनी साजिश छुपी है। मसला कश्मीर पर आलमी सतह पर मौक़िफ़ पेश करते रहना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब, इंटरव्यू जो दिया है निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से, जो बात उन्होंने कही है खालिस्तान के हवाले से, भारत के घिनौनी साजिश के हवाले से, क्या कहेंगे इस पर आप? जो कुछ भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल हकायक पर मबनी है। ये सारी बातें के कनाडा के अंदर जो कत्ल हुए हैं, दो, एक नहीं है, दो, उन दोनों कत्लों के पीछे जो है वो भारत जो है वो मुलव्वस है। ये पहली मर्तबा हिंदुस्तान की ये रेपुटेशन रही है कि वो अपने हमसाया ममालिक में और जहाँ जहाँ तक उसको रसाई होती है वहाँ इस किस्म का कत्ल गारत का सिलसिला उन्होंने जारी रखा हुआ है। श्रीलंका में इलाम टाइगर का जब इशू चल रहा था उस वक्त देख लीजिए, उसके बाद बांग्लादेश में वो यही कुछ किया उन्होंने। फिर अफगानिस्तान में स्पिन बॉल्दक के इलाके में रॉ के साथ रॉ और एनडीएस ने मिल के जो फरारी कैंप्स बनाए हुए थे जहाँ लोगों की ट्रेनिंग होती थी, फिर उनको कत्लो गारत के लिए मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जाता था। फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये भी वाजे कर दिया कि हमने उनका एक सर्विंग फौजी अफसर पकड़ा हुआ कुलभूषण के नाम से, जो सी पैक की दुश्मनी में वहाँ कत्लो गारत का बायस बना और उसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार जो इंटरनेशनल यानी सुपर पावर्स हैं उनके कैपिटल्स को डॉसियर्स भेजे हैं जिसमें हिंदुस्तान की इस किस्म की दहशतगर्दी और कत्लो गारत के सबूत जो हैं वो हमेशा साथ टैग करके भेजे गए हैं। तो भारत का ये मकरू चेहरा जो है ये अब किसी से पोशीदा नहीं है मेरे ख्याल से। अब चूंकि कनाडा में ये वारदातें दो की हैं जिसने इतनी शदीद कशीदगी दो ममालिक में पाई जाती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके किसी लम्हे भी टूट सकते हैं, इतनी शदीद कशीदगी है। तो जो वेस्ट है जो बहुत डार्लिंग बना हुआ था भारत का, उनको भी अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि वो जिन्हें वो कुछ और समझते थे वो बुनियादी तौर पर आरएसएस बीजेपी की मेंटालिटी जो है और हिंदुत्व की जो पॉलिसियां हैं उसके ये चैंपियन है। इनका नाम मोदी है, जिसको आज से चंद साल पहले तक अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया हुआ था और उनको 2 मरतबा वीजा डिनाई किया था कि ही इज ए टेररिस्ट। जनरली जेंटलमैन इज नोन एज बुचर ऑफ इस्लाम। तो ये सब कुछ मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितने भी इशारे किए हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा जो दो गुफ्तगू की है उससे यकीनी तौर पे भारत का मकरू चेहरा जो है वो हम सबके सामने आ गया। जी सलीम बुखारी साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि ये भारत का जो ये चेहरा है, घिनौना चेहरा, अब तो सबके सामने आ चुका है, बजाय कि इस पर कंट्रोल किया जा सके? ये शिद्दत पसंदी जो फैल रही है पूरे खित्ते में, अब तो फैलती जा रही है, ये बढ़ती ही जा रही है, कोई कंट्रोल ही नहीं है और ना ही कोई कर पा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इससे पहले चीजें कुछ दरपर्दा थी। अब चूंकि मैंने कहा आपसे कि इंटरनेशनल अरीना में सबूत मौजूद है, ये जो हुआ है प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर बिला जवाब बयान नहीं देता। वहां की इंटेलिजेंस ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की रॉ जो है वो इसके पीछे है और वहां पर जो एक डिप्लोमेट था वो रॉ का एजेंट था। तो ये अब वेस्ट को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है, खुलता जा रहा है उन पर कि भारत जो है ये एक दहशतगर्द रियासत है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। तो मैं समझता हूँ कि भारत एक्सपोज हो रहा है और मुझे खुशी है इस बात की कि प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन के फोरम में बैठ के जो इंटरव्यू दिया है उसने भी लोगों की आंखें खोली होंगी। ये मैं समझता हूँ कि हमारे फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि वो एक ऑफेंसिव किस्म की डिप्लोमेटिक कैंपेन जो है वो जारी करें और भारत का ये मकरू चेहरा जो है पूरी दुनिया को दिखाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलीम बुखारी साहब।